मेरे से पहले मेरे सभी साथियों ने ये बताया कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव 5 तारीख को होगा, यानी कि अपनी वोट 5 तारीख में पड़ेंगी। वोट डालने से पहले चिंतन करना, मनन करना और वोट सोच समझ के डालना। और साथियों, ये देश अंग्रेजों के गुलाम था। इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते अपनी जवानी वारी थी और प्राणों की बलि दे दी थी। देश आजाद हुआ था। देश चलाने के लिए कानून चाहिए था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान बढ़ाया। संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इसलिए नमन और सलाम करता हूं कि उन्होंने महलों में रहने वाले राजा, महलों में रहने वाली रानी और झोपड़ी में रहने वाले भिखारी के वोट की ताकत बराबर बनाई। जब वोट गिने जाते हैं, राजा की भी एक वोट, पूंजीपति की, उद्योगपति की भी एक वोट और गांव में बसने वाले किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, कर्मचारी की एक वोट सम्मान है। इसलिए लोकतंत्र में हमारे यहाँ पे ये कानून है कि 5 साल में मनचाही सरकार बनाओगे अपनी वोट डाल करके। साथियों, वोट डाल के जब बनाओगे, अगर आपको पसंद कोई होगा तो उसको एमएलए बना सकते हो, एमपी बना सकते हो। अगर आप नाराज हो जाओगे तो आप उसको हरा देते हो। और इसी बात के लिए फिर मैं आपको अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मैं आपको सालासर का धाम, मैं खाटू श्याम, हनुमान जी, आप सबको मानता हूँ। जिस प्रकार से बालाजी, मेहंदीपुर हम जाते हैं और अपनी दरखास्त लगाते हैं, आज मैं सारी जनता के सामने अपनी दरखास्त लगाने आया हूँ और सिर नवा के आपसे इस दरखास्त में अपनी मन्नत मांगता हूँ कि आप मुझे वोट दे करके चश्मे का चुनाव निशान, काला बटन दबा के मुझे विजय करने का काम करना। साथियों, इसलिए कि मेरे साथियों ने कहा है मैं दुख सुख का साथी हूँ, ये सही है। मैं इस बात को बहुत मानता हूँ और मेरे दिल में भी रहती है कि मैं दुख सुख का साथी बन के रहूँ। आप देखेंगे 10 वर्ष पहले 2014 में चुनाव हार गया, 2019 का लड़ा नहीं, और इस दौरान में बहुत से नौजवान हमसे जुदा हो गए और बहुत से बुजुर्ग जिनके हमारे सिर पे आशीर्वाद था वो परमात्मा को प्यारे हो गए। पर साथियों, अगर मुझे ये पता लगा कि किसी भी परिवार में दुखद बात होगी तो मैं दौड़ा दौड़ा आया और उसका दुख बटाया। अगर मुझे किसी ने ब्याह की, मकलावे की, दसूटन की, किसी मोरस की चिट्ठी दी तो मैं भाग्या आया और अपना रिवाज निभा के गया। अपने रिवाज निभाता यहाँ तक के दूसरों को भी मजबूर कर दिया कि वो भी ऐसा करें। परंतु साथियों, मुझे इस बात का कोई दर्द भी नहीं, एमएलए बनूं ना बनूं, हार जाऊं जीत जाऊं, पर मैं आपसे एक बात का वादा करके इस भरी सभा में जा रहा हूं, मैं दुख सुख का साथी आपका बना रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, आपके दुख में सुख में शामिल रहूंगा। और ये वोट लिए और खिसके कोई चंडीगढ़, कोई दिल्ली, कोई कहीं रहेगा, तुम ढूंढते रह जाओगे। सुशील गुप्ता का पता है कि कड़ियाँ सब जिता दिए, नवीन जिंदल दोबारा से अभी तक तो दिखाई नहीं दिए, कहीं देंगे तो पता नहीं। साथियों, अगर मैं हूं ऐसा कि अगर मैंने ये कह दिया, किसी को भरमाया नहीं, किसी को लटकाया नहीं, किसी का पैसा खर्चवाया नहीं, चक्कर कटवाए नहीं, अगर न्यू कह दिया यू काम बनेगा तो फिर वो कान तक हाथ देकर सो, और जब मैंने न्यू कह दिया ना, तो ना का मतलब यू होता है होनी चाहिए जा रहे। तो इसलिए मेरे साथियों, ये चुनाव बहुत बड़ा है, हम अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। मेरे साथी बहुजन समाज पार्टी के बहुत मजबूत हैं और हमारी लोकदल पार्टी के भी बहुत मजबूत हैं और हमारे साथी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे। परंतु ये चुनाव छोटा मोटा इलेक्शन नहीं है। आज मैं जो दरखास्त लेके आया हूँ, मैं ये दरखास्त आपके बीच में लेके आया हूँ
कि आप मेरा साथ, समर्थन और सहयोग करो, क्योंकि इलेक्शन बहुत बड़ा है। करोगे? अगर करोगे तो फिर सारे आज फोन करो, रिश्तेदारी में, मित्रों में, प्यारों में, सबके पास ये कहो कि हम आने वाले हैं, पर तुम वोट गठबंधन के उम्मीदवार को देना। अगर तुम सारे फोन कर दोगे तो काम बना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने हमें क्या दिया? किसानों से कहा कि एमएसपी का कानून बना देंगे, कहा था स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट लागू कर देंगे, कहा था 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे, कहा था कि टीबल कनेक्शनों का सरलीकरण कर देंगे। एक नहीं करया कोई भी काम, उल्टे 3 काले कानून थोप दिए। 380 दिन तक बैठे रहे, 700 से ज्यादा जाने चली गई। और मेरे साथियों, पहली बार खाद पे और कृषि यंत्रों पे टैक्स लगाया। आज हरियाणा प्रदेश के नौजवान बेरोजगार हैं। हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बन गया है। आज हमारे नौजवानों का मोह भंग हरियाणा प्रदेश से हो गया। 7 समुद्र पार जाके अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जैसे देशों में नौकरी कर रहे हैं। ले दे के मिलिट्री थी, मिलिट्री भी ठेके पे दे दी। 4 साल के लिए भर्ती अग्निवीर करेंगे, फिर रिटायर होंगे, ना पेंशन मिले, ना कैंटीन से सामान, ना अस्पताल से दवाई। और मैं विशेष तौर से आपसे कहना चाहता हूं, नरेगा का बजट कम करके भी बेरोजगारी को इन्होंने बढ़ाया है। हरियाणा प्रदेश का एक मनुष्य मुख्यमंत्री बना जो मनोहर लाल था, जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश का भाईचारा टूटा, कर्जे में डबो के गया, बेरोजगारी में हमें छोड़ के गया। आज हरियाणा प्रदेश में अपराध को नंबर 1 का सूबा बना के गया, जहाँ के रक्षक भक्षक बन गए, बाढ़ खेत को खाने लगी। हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, जल घरों में जल नहीं और बिजली घरों में बिजली नहीं। थर्मल पावर स्टेशन बंद हैं और बिजली अडानी और अंबानी से लेते हैं। आज हरियाणा की दुर्गति होगी। किस प्रकार से परिवार पहचान पत्र बनाए गए, इनकी जरूरत क्या थी? ताकि बुढ़ापा पेंशन काटी जा सके, इससे पीले कार्ड काटे जा सके, राशन कार्ड काटा जा सके। आज हरियाणा प्रदेश के लोग अगर कोई भी काम कहें तो कहेंगे पोर्टल पर जाओ। पोर्टल एक बड़ी भारी समस्या बन गई है। हमारे किसानों मजदूरों की वजह से हमने एयरपोर्ट बनाए थे, हवाई अड्डे बनाए, हमने बंदरगाहें बनाई, रेलवे स्टेशन बनाए। हाँ, वो सारे के सारे अडानी और अंबानी को बेच दिए। और साथियों, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पीछे लगा देते हैं, जिसकी वजह से आवाज लोगों की दबाई जा सके, नेताओं को भगाया जा सके। और भाई, विशेष तौर से आपसे यही आग्रह करता हुआ कि आप सारे के सारे पहले भी लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इस गठबंधन के प्रति उदार हो। आप एक एक वोट चश्मे के चुनाव निशान वाला बटन दबाना। इब क्या गड़ा वाह बात फेर है। चौधरी देवीलाल कहते थे बूढ़े मरिया ना तेरी पिलसन करूंगा, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल जी कहते थे कि हो ही नहीं सकती, मैं पढ़िया लिखा, कानून मैं जानू, मैं वकील, यो तो अनपढ़ है, ठेठ बगांदा फिर है। तो चौधरी देवीलाल कहते थे बुढ़ापा पेंशन लिख के दस्तखत कर दूंगा देवीलाल। और यही हुआ था। पेंशन अब की बार 3000 है, तो अगर चश्मे का चुनाव निशान वाला बटन दबाओगे तो 7500 रुपये विक्रय करने का फैसला है। और भाई, ये बेरोजगारी भत्ता 21,000 मिलेगा। 2 लाख पद खाली पड़े हैं, वो भरने का काम करेंगे। ये पोर्टल की बीमारी फाड़ के फेंक देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं, पहला वाला देसी राज ला देंगे। और इसी के साथ हमने सोच लिया, स्कीम बना ली कि गामा की बिजली ये मुफ्त कर दी जाएगी। सबके घर में सरकार की तरफ से सोलर का सिस्टम लगा देंगे। और इसके साथ साथ पीने के पानी स्वच्छ होगा, बिल नहीं आएंगे पीने के पानी के। पढ़ाई और भाई हरी बीमारी, उसका इलाज सरकार के खाते से करवावांगे, चाहे रुपये 50 लाख लग दे। ये 5-5 लाख की बात नहीं है। अब हमने ये भी सोच लिया कि ईद की बाद महिलाओं को एक सिलेंडर के ऊपर 1100 रुपये दर के आया भी न देने का फैसला है। और ये भी फैसला है अब की बार आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, मेट, नरेगा के सारे सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिए जाएंगे। अलग से राजधानी बनावांगे, अलग से अपना हाईकोर्ट बनावांगे और राज होए फिर गामाड़ा
ला के दे देंगे। जो कहा था सरकार आपके द्वार चलाई थी, रात भर तक काम चलेंगे। और मैं विशेष तौर से आपसे कहना चाहता हूं कि हम आए बरस चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाते हैं। अब की बार 25 सितंबर को हमने फैसला लिया है कि उचाना की मंडी में चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाया जाएगा, जहां पर लाखों लाखों की भीड़ होगी, 20-20 किलोमीटर तक लोग होंगे। और हरियाणा प्रदेशवासी झूम के जब चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाने पहुंचेंगे, हमारी मुख्य अतिथि बहन मायावती जी होंगी। और भाई उस दिन फैसला हो जाएगा, ये एक तरफा काम बन जाएगा और लोक दल पार्टी की और बीएसपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा उस दिन। इसलिए आप उसमें भी आमंत्रित हैं, आप सारे आना। और भाई हमें पहला भी भुगत भोगी हो, महाराणा तो राज हमने देख लिया। मैंने तो उरा को ढूंढे ठा दिए थे, सीमेंट की गली के, थाई के, चौपाड़ के, पशु अस्पताल, स्कूल के कमरे, भाई ये सोसाइटी, बैंक, भाई पीने का पानी की डग्गी। और भाई गले यूं भी कहता था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जब सरकार आपके द्वार लगाते जब मेरे को पहले मौका मिलता बोलने का, मैं कहता था भाई लोगों आते हैं ठठेरे गांव में, कहें भांडे क्लिक करा लो। और वह कहें भाई 5 बिना गारंटी देवा पकवान नहीं पतला होगा। और मैं कहता था हम आगे मेयर चौटाला साहब तामे गली बनवाओ, रिटेनिंग वाल बनाओ, गौ घाट बनवाओ, कोई थाई, चौपाड़, नाला, खाड़ा कुछ बनवाओ। आज हम करने के लिए आए, स्कूल बनाने आए, पशु अस्पताल बनाने आए, इसी गारंटी कर जाएंगे। 25 साल तक लोड नहीं पड़ेगी। आज उन दिन उन बातों ने आज होएगे 20 साल। इसलिए भाई दोबारा कोई सा आया ही को नहीं जो आके न्यू कह दे आजो भाई ले जो पीछे काम कर लो। मैं आता था सरपंच बेचारे पासा पासा अड्डे में पूछता भाई पहले लाग लिए, अब तो फिर आ गया देने खातर, माम तो पहले अड़े नहीं लागे। ऐसा वक्त भी आ था, बहुत से गांव की ग्रांट वापिस करनी पड़ी थी, लगी नहीं थी। एक बार फिर मौका दो, आप आए, आप सबका धन्यवाद।